नमस्कार साथियों, न्यू बिजनेस में आपका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहद स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त और व्यस्त होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको चिरकालीन ऐसी ही सुविधा पढ़ने की, लिखने की और घूमने की, टहलने की, पढ़ाई करने की सुविधा मिलती रहे, बगैर किसी जंजल का, बगैर किसी झंझट का, बगैर किसी दबाव का। स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ। सुनहरा जीवन है और इसके बाद तो फिर ये जीवन व्यस्त का हो जाता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना पड़ता है, खुशियों की पूरी नहीं हो पाती है। खैर चलिए, लेकिन जॉब मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपने जो देखा है थंबनेल में क्या क्या है थोड़ा समझिए। किस कंपनी ने आर्मी सेना को पानी से चलने वाली बस दिया? हाँ बिल्कुल सही बात है कि पानी का मतलब जानते हैं कि पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन तो हवा चलेगी नहीं, बट हाइड्रोजन से ज़रूर चलेगी। तो जो हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन से बस चलने वाली, ठीक है ना, बस चलने वाली या बस को चलाया गया। और एक कंपनी जिसने कंपनी को लॉन्च किया है, बनाया गया है, इस कंपनी ने देकर किसको लॉन्च किया, किसको दिया है? आर्मी को दिया है, इंडियन आर्मी को दिया है कि लेकर के जाइए। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा, इससे हमारा धुआं नहीं होगा, कार्बन रहित है, लेकिन कुछ कार्बन उत्सर्जन होगा, ऐसी बातें नहीं कि नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मैं हूँ, चश्मा लगाया हूँ भाई साहब, ठीक है। और ये हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, आईओसी के हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ये हैं आपके चेयरमैन साहब हैं। और ये हमारे आर्मी चीफ के कमांडर हैं, चीफ हैं आर्मी, भारत के इंडियन आर्मी के क्या यह चीफ हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बेहद चर्चा करेंगे। आइए प्रश्नों के माध्यम से 24 मई 2024 को किस ऑयल कंपनी ने भारतीय सेना की पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है? पहली हाइड्रोजन बस सौंपी किसको? सेना को सौंपी है। तो कौन सी कंपनी है? तो अभी हमने उत्तर में नाम भी लिया था, इसका नाम है IOCL। तो IOCL का मतलब होता है इंडियन, क्या भैया? इंडियन ऑयल। क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या है? लिमिटेड है। इसी को क्या है, इसी ने क्या किया है कि सौंप दिया है। आइए हम लोग देखें कि किसने दिया। तो देने का काम मैंने कहा ना कि ये साहब कर रहे हैं। कौन साहब कर रहे हैं? ये साहब देने का काम करें। इनका नाम है तो श्रीकांत माधव, ठीक है ना, विद्या। ये क्या है? चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? तो कहेंगे कि ठीक है ना, IOC, ठीक है ना, एल के ये चेयरमैन भाई साहब हैं। कौन है भाई साहब? चेयरमैन है। और किन्हें मिला? तो हमने अभी बताया कि हमारे क्या है कि आर्मी के चीफ हैं। और आर्मी के चीफ हैं तो कहेंगे कि जनरल मनोज पांडे हैं। इन्हीं को क्या है मिला? इतनी बड़ी चाबी दी जा रही है। वो दिखावा के लिए चाबी होता है, चाबी तो छोटी होती है कि नहीं है, लेकिन ये पता लाना चाहिए कि चाबी है। तो चाबी कौन दिया है? तो कहेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में आगे हम लोग बढ़े, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े, बातें नोट करते चलिए। अब अगली बातें आती है कि कैसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन गैस। कैसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन? हम लोग जानते हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, इस पानी में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लगा करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। और जब हाइड्रोजन अलग होने लगता है तो गैसें जब अलग निकलती, इसी गैसें से क्या चलाई जाती है कि वाहन चलाने का काम होता है, जो इसे यांत्रिक में बदलने का काम करती है, जो भारत में देखते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं ये H2 क्या है? हाइड्रोजन है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि H2O का मतलब तो समझ पा रहे होंगे, H2O ये किसका है? तो पानी का है, यही ना है पानी भाई साहब, ये पानी का है। तो पानी में H2 पाया जाता है, देखिए H2 है, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। अब इसी से हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर देता है, उसे अलग अलग में पैक कर लिया जाता है और अलग अलग
अलग जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है भारत में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग स्थानों पे है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं कि हाइड्रोजन को दो भागों में तोड़ देता है। पहला है H2O, H2 है, दूसरा है ऑक्सीजन, और इसी हाइड्रोजन को क्या कहता है कि गैस को बना लेता है। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे इसे भर दिया जाता, इससे आपकी सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तकनीकी की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। कह रहा है कि 27 मई 2024 को किस देश में 200 से अधिक लोग मिट्टी में दबकर मर गए। बड़ी दुर्घटना भाई है। दुनिया के ऐसा कौन सा देश है जहां पर भूस्खलन हुआ, मतलब मिट्टियाँ क्या हुआ कि पहाड़ी थी और मिट्टी क्या है गिरी और फटी, दलदली हुई और लोगों ने क्या है मर गए। कितने लोग, लगभग बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है पेपर की पुष्टि है, न्यूज़ की है, इससे भी ज़्यादा लोग मरे होंगे, बहुत ही। और ये यहाँ के प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, दुनिया से गुहार लगाए हुए हैं कि आप सभी लोग मेरी मदद करिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे, अगर दूर तक जा रही है तो ये आप करने की सक्षम है, मदद करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर पाएंगे, जो अपना देश करेगा। और इसी बात को नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, इसी बात को नरेंद्र मोदी साहब ने क्या है दुख जताया है। ऐसी पूरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, इस पे दुख जता रहे हैं, कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं और बचाव सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, ठीक है ना, सेना को भेजी जा रही है वहाँ पे। तो आइए बात करेंगे कि क्या है। तो प्रश्न मैं दोबारा इसे पढ़ना चाहूँगा। 27 मई 2024 को किस देश में 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दबकर मर गए। अब वो कौन है ना, वो कौन सा देश है, तो कोई और देश नहीं है भाई साहब, ये देश का नाम है, ये आपका सही आंसर क्या है, डी है। ये आपका सही आंसर क्या है, डी है, पापुआ न्यू गिनी। क्या देश है, इसका क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी इस देश का नाम है। और आपको दिखा दें कि ये पापुआ न्यू गिनी पड़ता कहाँ पर है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया में कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये दुनिया में क्या है कि पापुआ न्यू गिनी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। आखिर ये है तो देश तो जरूर है, लेकिन ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, आइए हम लोग इसको विस्तार से देखें। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखने का काम करें। यही तो हमारे यहाँ फ़ायदा है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ग्लोब में भारत है, ग्लोब में क्या है भारत है, और ये हमारा भारत है। हमने अभी बताया कि ये भारत और ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या आपको बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है। और आप देख रहे हैं कि भारत के पूर्वी क्षेत्र पे आप जाएंगे तो आगे जब हम लोग इधर जाएंगे इंडोनेशिया के इलाका की तरफ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इलाका के आगे और भी जैसे हम लोग जाते हैं, देखिए ये इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा इसके आगे। और जब हम इसके आगे और अंदर जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहीं पर कि ये हमारा इलाका है। और ये कौन सा इलाका है, यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है यह, तो क्या है कि इसे हम लोग इंडोनेशिया का इलाका कह लेते हैं। और बगल में एकदम बिल्कुल सटा हुआ दोस्त क्या है, बगल में क्या हुआ था, यह देश है जिसका अभी नाम से हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह क्या है, देश है, ये आपका देश है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको देश आपको दिखाई दे रहा है यही देश है। और ये है पापुआ न्यू गिनी, इसका क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी। और इस देश की जो राजधानी की यदि हम लोग बात है तो मोरेस्बी है। इस क्या नाम है, यह पापुआ न्यू गिनी क्या है, न्यू गिनी है, इसका देश का नाम है। अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें हम लोग, तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेम पोर्ट क्या है, पोर्ट मोरेस्बी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। और यही देश है जहाँ पर भी क्या हुआ था, ये ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि हम लोग बात बताएं कि यह पोर्ट मोरेस्बी है। और पोर्ट मोरेस्बी से क्या है, मोरेस्बी से दक्षिण साइड में, किस साइड में, दक्षिण साइड में 600 किलोमीटर दूरी पे जाकर के गांव है। इसी गांव में क्या हुआ था, एक पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी को क्या हुआ, टूट गई। इसी पहाड़ी को में भूस्खलन हुआ, तो भूस्खलन होने के आफ्टर दैट क्या हुआ था, यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, ठीक है ना।
से। ठीक है, ऐसी घटनाएं हुई है। आगे बढ़े लेकर के। हाँ, एक बात तो आपको बताना ये भूल गया था कि आखिर ये जो भूस्खलन हुआ था किस पहाड़ी पे हुआ था या किस पहाड़ी पे, तो इसका है कि माउंट, इसकी पहाड़ी का नाम है माउंट मुगालो। क्या है? माउंट मुगालो। अगर हम लोग बात करेंगे जो पहाड़ी है, पहाड़ी दिखाई नहीं दे रहा होगा ये आपको, ये पहाड़ी है। क्या है? यह पहाड़ी है। और इस पहाड़ी का अगर कभी ये आपको प्रश्न में नाम पूछे कि माउंट मुगालो, क्या है? माउंट मुगालो, माउंट मुगालो, माउंट मुगालो के ठीक है ना, के समीप, समीप एक गांव था, एक गांव था जो क्या हुआ, जो दब गया। क्या गया? जो दब गया। और यहाँ लगभग कितना है कि 2000 प्लस लोग मारे गए। क्या मारे गए? 2000 प्लस लोग क्या है, मारे गए इसी में। आइए हम लोग कुछ और बातें देखें। ये आप लोगों ने नोट्स कर लिए, मैं हट जा रहा हूँ इस चीज़ को देख करके। ठीक है ना भैया? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यह देख पा रहे हो जनता कितनी परेशान होगी, कितनी दुख और कितनी तकलीफ में होगी, और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह सब तहस नहस हो गया। वहाँ का सब कुछ, वहाँ का तहस नहस, जो भी मुझे फ़ोटोज़ मिला है मैंने उसको स्क्रीन पे आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए आगे। चलिए ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब फोटोज़ वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला XP100 पेट्रोल सबसे अधिक माइलेज देने वाले पेट्रोल किस देश को निर्यात किया? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक पेट्रोलियम है जो एक ऐसा पेट्रोल बनाया गया था, इसका नाम है XP100, जो क्या कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला है। और बताया जा रहा है कि जो ये फ्यूल है सबसे अच्छा फ्यूलों में से गिना जा रहा है। एक बात। दूसरी बात आपको मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि ये पहला निर्यात जो है हो रहा है वो कहाँ पर हुआ था, भारत ने कहाँ पर किया है? तो आपको श्रीलंका में किया है। कहाँ पर किया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका श्रीलंका में किया है। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश का भी प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश की किस कंपनी में बनाया गया था, किस जगह पे? तो मथुरा नामक रिफाइनिंग कंपनी में बनाया गया था। कहाँ पे? मथुरा नामक रिफाइनिंग कंपनी में। आइए बात करें, ये क्या है, किसने बनाया? तो कहेंगे बनाने वाली जो कंपनी, उसका क्या नाम है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या है कि इस ऑयल को बनाया है, और आगे भी कुछ बातें हैं। कह रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक क्या है? वी सतीश कुमार। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में ठीक है शिपमेंट को हरी झंडी दिखा करके क्या है, रवाना किया गया है श्रीलंका की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने निर्यात किया है, पेट्रोल का निर्यात किया है। ठीक है ना? और कह रहा है कि XP100 जो ईंधन है वह पर्यावरण के अनुकूल है। XP100 देश का पहला ईंधन ऑयल है। याद करेगा, ये पहला ईंधन ऑयल है जो सबसे अच्छा माइलेज देने वाला है। अगली बात कुछ और भी बता रहा है कि XP100 ईंधन का निर्माण उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी में किया गया। कहाँ पे किया? तो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश से प्रश्न आपका है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि मथुरा में किया गया, रिफाइनरी में किया गया था। और भारत के 10 शहरों में XP100 ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि 10 शहरों में भेजा जाएगा यहाँ से। और 10 शहरों के नाम इस प्रकार के हैं। तो पहली बात है कि नई दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद। इतने जगहों पे, इतने शहरों पे क्या है कि इसे भेजा जाएगा। कुल मिलाकर के टोटल 10। कहाँ पे रिफाइन किया गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दें। कह रहा है कि किस राज्य ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया? चबालोगन। उत्तर प्रदेश में नहीं है, इतना जान लीजिए। तो राज्यों का नाम बताया जाए। सही आंसर आपको मिलता है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। आते हैं अगले प्रश्नों पे। कह रहा है कि IPL 2024 का संस्करण बताएं। अरे भाई आप लोग खूब IPL देखे हैं, कौन सा संस्करण है बता दीजिए। 11वां है, 17वां है, 18वां या 19वां है? आप बता दीजिए, आप बड़े होनहार व्यक्ति हैं, बता देंगे। नहीं बता रहे हैं? अच्छा, तो मुझसे सुन लीजिए, यह क्या है? 17वां संस्करण था। कैसा संस्करण है? 17वां संस्करण है। आगे कुछ और प्रश्न देखा जाए।
आईपीएल 2024 का उप विजेता पुरस्कार राशि कितना रही है? तो 12.5 करोड़, 10, 10.5 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़। सही आंसर होता है आपको मिलता है 2 करोड़ रुपया का इनाम। सही आंसर है आपका है 20 करोड़। कितना है? 20 करोड़। और याद करिएगा जो विजेता है आईपीएल 2024 का 2 लोग जीते थे। पहला है आपका विजेता और दूसरा है उप विजेता। तो आप जानते हैं कि विजेता है तो कोलकाता है, जिसको कितना मिला? 20 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? और इसे कितना मिला उप विजेता को? और जो आपका हैदराबाद की है कितना मिला? तो कहेंगे कि 12.5 करोड़ रुपया मिला। याद करिएगा, आपको आगे बहुत जल्दी वीडियो कल आपको आ जाएगी। क्या नाम है उसका? आईपीएल का पूरा क्वेश्चन आपको आएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। आईपीएल 2024 में कुल कितनी टीमें भाग ली थी? 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप बताएं। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न सही आ रहा है वह है आपका 10 आ रहा है। कितने टीमें थे भाई साहब? 10 टीमें थी। आईपीएल 2024 में 10 टीमें थी। अच्छा एक बात बताएं कि आईपीएल जो 10 टीमें थी इसकी शुरुआत कब होती है? तो कहेंगे कि 23 मार्च। कै मार्च को? 23 मार्च से शुरुआत हुई थी। अब कब गया? तो कहेंगे कि 26 मई सन 2024। ठीक है ना, यह इसकी शुरुआती और इसकी अंतिम दौर है। किसका है? 17वां का। नेक्स्ट बातें देखिए, कौन कौन 10 देश हैं? अरे कौन कौन 10 टीम थी? तो केकेआर है, एसआरएच, आरआर, आरसीबी है, सीएसके है, डीसी है, एलएसजी है और जीटी है। पीबीकेएस है और एमआई। आखिर इसको कहते क्या है? तो कहते हैं कि सीएसके क्या है? सीएसके। तो देखिए एक चेन्नई है, दिल्ली है, गुजरात की टीम है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई, पंजाब है, राजस्थान है, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये 10 टीमें हैं, इनमें भाग ली थी। अभी आपका मुझको लग रहा है कि ख़त्म हो गया। मुझे लग रहा है कि अब ये ख़त्म हो गया और फिर मिलेंगे कल एक नए से वीडियो के साथ। ठीक है, और रहिए ना बेखबर, फिर मिलेंगे कल सुबह। थैंक यू, नमस्कार।